नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने दिया है 15 परीक्षाओं में सुबीर ने औसत 29 प्राप्त किए और रुचिरा औसत 27 प्राप्त की है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी है। सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना ज़्यादा स्कोर करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सुबीर सुबीर जो है, सुबीर का औसत कितना है 29 है और रुचिरा का औसत कितना है 27 है। अगर सुबीर का भी औसत हम 27 ही मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो फिर दोनों को अगर हम मिला देंगे तो इस 15 और इसका 11 यानी कि टोटल 26 परीक्षाओं में इनका औसत क्या हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका 2 ज़्यादा है, सुबीर का 2 कितना है, ज़्यादा है। तो यानी टोटल कितना ज़्यादा होगा, 15 दूना 30। ठीक है, 30 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 30 जब ज़्यादा होगा इसको हम 4, इसको और कितना परीक्षा देना है, रुचिरा को 4 परीक्षा और देना है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इसको 7.5 लाना होगा और पहले पहले से कितना था 27, तो यानी 27 और प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 34.5 जो हो जाएगा। डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें अगला पद क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अल्फ़ाबेट जो है वो सब में अलग अलग है, तो यानी अल्फ़ाबेट को चेक करेंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ई है, ई के बाद आपका बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ई के बाद जो है क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो यानी कितना, इसके बीच में 2 संख्याएं होती हैं, कौन सी, डी और सी और डी होता है, यानी 2 संख्या छोड़ दिया है। उसके बाद अगर बी है तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ए और जेड, इन दोनों को छोड़ के फिर वाई लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, देखिए वाई से पहले एक्स होगा और डब्लू होगा और उसके बाद फिर भी होगा, तो यानी क्या किया है, फिर से 2 को छोड़ दिया है, तो यानी हम फिर से 2 को छोड़ेंगे, भी से पहले क्या होता है, यू होता है और टी होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस जो है किस में है, एस जो है आपका डी में है, तो जो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, हमको नंबर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दे रहा है सामू अपने धन का 1/4 किताबों पर और 1/8 भोजन पर खर्च कर दिया। यदि उसके पास 40 रुपये बचे हैं तो भोजन पर कितना खर्च किया था। तो देखिए यहाँ पे 1/4 खर्च कर रहा है और 1/8 खर्च कर रहा है, तो 4 और 8 का मल्टीपल में कुछ हम एक संख्या मान लेते हैं, तो 80 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि उसके पास टोटल धन कितना था, 80 रुपया था। ठीक है, 80 रुपया उसके पास टोटल धन था। उसमें से वो क्या किया, 1/4 किताबों पे खर्च किया, यानी 80 का 1/4 कितना हो गया, 20 रुपया किताबों पे खर्च कर दिया, और 80 का 1/8 भोजन पे खर्च किया, तो 1/8 कितना हो गया, यानी कि प्लस 10 रुपया। 10 रुपया वो खर्च किया आपका भोजन पर, यानी टोटल वो 30 रुपया खर्च कर दिया। तो अब इस 80 में से हम जब घटा देंगे तो बाकी उसके पास बचा कितना, 50 रुपया बच गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो उसके पास शेष कितना बच रहा है, 50 बच रहा है। टोटल था उसके पास कितना, 80 था, यानी कि 5/8 जो है बच जा रहा है उसके पास। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 बच रहा है, तो यानी ये 5/8 जो है ये 40 के बराबर है। ठीक है, तो यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी कि 8 × 8, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास 64 रुपया था। अब उसने भोजन पर कितना खर्च किया, तो भोजन पर कितना खर्च किया है, 1/8 खर्च किया है, तो 64 का 1/8 यानी कि 8 रुपया जो है आपका सही हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 kg गेहूं का भंडार था। 5 दिनों के बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि छात्रावास में टोटल 105 विद्यार्थियों का खाना था। ठीक है, 105 लोगों का खाना था, कितने दिनों का, 22 दिनों का खाना था। ठीक है, अब जब क्या होता है कि 5 दिन के बाद 14 लोग आ जाते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 दिन तो बीत गया, तो अब कितना दिन बच गया, 17 दिन। 17 दिन बच गया। ठीक है, 17 दिन बच गया और लोग कितने हो जाएंगे, 14 लोग और आ जाएंगे तो 119 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भोजन तो नहीं बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भोजन तो था जो 105 लोगों का 17 दिन का खाना अब बचा हुआ है। 105 लोगों का 22 दिन का खाना था, उसमें से 5 दिन बीत चुका है, तो 17 दिन का 105 लोगों का खाना बचा हुआ है। लेकिन इसको खाने वाले लोग अब कितना है, 119 हो गए हैं। पहले 105 थे, लेकिन अब 119 लोग खाएंगे तो कितने दिन चलेगा। देखिए 17 से ये जाएगा 9 बार में, और 9 से ये जाएगा कितने बार में, 15 बार में। तो यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 जो है आपका सही हो जाएगा, 15 दिन चलेगा, सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है 3 सालों में अकादमी बी से जिला स्तर पर कुल कितने विद्यार्थी चयन हुए हैं। ठीक है, तो बी से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बी में कौन सा हो गया, 1 हो गया, +5 हो गया, +2 हो गया। सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी सही ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है भिन्न को बाहर निकालें, मतलब जो अलग है उसको बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब बना है, बी में भी दर्पण प्रतिबिंब बना है, सी में भी दर्पण प्रतिबिंब बना है, लेकिन ये जो डी जो है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर से कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपया था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 4 वर्ष के लिए वो 5% पे ले रहा है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि 20 रुपया अगर वो धन था तो वो 21 रुपया हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो यानी 20 का धन 21 रुपया हो जाएगा, तो 4 साल में क्या हो जाएगा, 20 का पावर 4 से ये क्या हो जाएगा, 21 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो है मिश्रधन होगा 21 का पावर 4, और मूलधन क्या हो जाएगा 20 का पावर 4। तो अब देखिए 21 का पावर अगर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 21 का पावर 4 करेंगे तो 1,94,481 आएगा। ठीक है, 1,94,481 आएगा। इसमें से हम 20 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,60,000 होगा। अगर इसको हम लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 34,481, 34,481 ये आएगा। लेकिन ये क्या आएगा, जो डिफरेंस जो है ये क्या होगा, ब्याज होगा। लेकिन ब्याज यहाँ क्या बोल रहा है, 431 रुपया, लगभग मान लीजिए 431 रुपया। ठीक है, 431 ही मान लेते हैं। ठीक है, यानी ब्याज कितना है, 431, यानी ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 431/4481 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक का वैल्यू कितना हो गया, 431/4481, 431/34481। लेकिन हमको निकालना है किसका, 1,60,000 का वैल्यू निकालना है। तो 1,60,000 का वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए जब हम इसको हम अगर 8 से गुना करेंगे, मतलब ये कट जाएगा 80 बार में, ये लगभग कटेगा 80 बार में लगभग ये कटेगा। ठीक है, और फिर 80 से ये आपका कट जाएगा 2,000 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। तो यानी लगभग सही ऑप्शन जो है आपका 2,000 जो है सही हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है एक खास कोड में यदि एक्सिक्यूट को
ये नंबर के रूप में लिखा जाता है और स्क्रिप्ट को इस नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो एग्जिस्ट को क्या होगा। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई है, जहाँ भी ई है सब जगह 5 यूज किया गया है, ठीक है। ई के लिए 5 यूज कर रहा है, यानी यहाँ पे भी ई है तो ई के लिए 5 यूज होगा, ठीक है। यहाँ किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है, यानी कि डी जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 रुपये में ख़रीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2.5 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पेंसिल का औसत मूल्य 2.5 रुपया है और टोटल पेंसिल का संख्या कितना है, 46 है, ठीक है। यानी 46 पेंसिल को हम 2.5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा। तो 46 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 दूना 92 और उसका और आधा आपका 23, तो कितना हो जाएगा, 115 हो गया, ठीक है। यानी 115 रुपया क्या हो गया, पेंसिल का टोटल मूल्य था। और यहाँ पे जबकि दोनों पेन पेंसिल सबका मूल्य कितना है, 235 रुपया है, तो केवल पेन का मूल्य कितना निकल जाएगा, 235 में से 115 घटा देंगे तो यानी 120 जो है वो केवल पेन का मूल्य है। अब पेन का संख्या कितना है, 20 है, तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 6 जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 40/41 है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 40/41, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यानी ऊपर जो है 40 वो क्या है, लंब है, यानी ये जो है 40 ये लंब है और कर्ण कितना है, 41 है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो एक ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41। देखिए ये ट्रिपलेट होता है, अगर ये आपको पता है तो आपको पता हो जाएगा, सीधे यहाँ पता चल जाएगा कि 40 और 41 के साथ 9 लगता है, यानी कि आधार जो है 9 होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू आधार यानी कि B/H होता है, सॉरी B/P होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है, 9 है, ठीक है, और लंब कितना है, 40 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 9/40 जो है सही आंसर हो जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।